Hello students, how are you? I hope we all are fine. But the main thing is that please don't go anywhere. Just stay home and stay safe and stay healthy. Please don't go anywhere and take care of yourself. Okay students? Oh. So today I am going to teach you the 11th standard science stream mathematics subject chapter number 2 relation and function। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11th का जो मैथ सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन आपको बताने जा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ। आई होप यू ऑल आर लिसन केयरफुली एंड कॉन्सेंट्रेटली। ओके, तो आप सब ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे, ऐसी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ। सो जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है उसका जो पहला टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है, वो हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो ऑलरेडी आपने सीखा ही है। ओके, जो ऑलरेडी आपने सीखा ही है। आज हम फिर से देख लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, तो आप सब ध्यान देना स्टूडेंट्स। ओके, क्या है? लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इसका मतलब कि मैंने दो नॉन एम्प्टी सेट्स को सपोज कर लिया, मतलब उसमें एटलीस्ट मिनिमम वन एलिमेंट तो होगा ही। वो दो जो सेट है वो एम्प्टी तो नहीं है, उसमें मिनिमम वन मेंबर तो होगा और मोर देन वन एलिमेंट्स। ओके, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ये जो क्रॉस का सिंबल यहाँ दिख रहा है ना, वो क्या है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है। ओके, तो उसे कैसे डिनोट करता है? तो कि ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाएगा। और एंड डिफाइंड बाय, और उसे कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो a cross b is equals to, in a curly bracket, in a pair x comma y, where x is belongs to a and y is belongs to b. That means a cross b is equals to, in a curly bracket, x comma y, where x belongs to a and y belongs to b. इसका मतलब कि जो पहला एलिमेंट है x, वो तुम्हारे पहले सेट मतलब a का मेंबर है, और जो y है वो तुम्हारे सेट b का मेंबर है। दैट मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग टू फर्स्ट सेट एंड द सेकंड एलिमेंट इज बिलोंग टू अवर सेकंड सेट। इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल कैपिटल A इज इक्वल्स टू 1, 2। आई टेक टू एलिमेंट्स इन सेट कैपिटल A। दैट मीन्स द n ऑफ A इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल, द एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो कितने मेंबर्स है कैपिटल ए में? देर आर टू एलिमेंट्स इन कैपिटल ए। दैट मीन्स एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 एंड कैपिटल बी इज इक्वल्स टू 3, 4। इसमें भी मैंने दो मेंबर ले लिए। ओके, दैट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू 2। ओके, लेट द फाइंड द फर्स्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, इसका मतलब कि ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ए का जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट एलिमेंट है 1, उसका 3 के साथ और उसका 4 के साथ दो पेयर्स बनाने हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, 1, 3 और 1, 4। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है ए का, उसका 3 के साथ और 4 के साथ फिर दो पेयर बनाने हैं। दैट मीन्स 2, 3 एंड 2, 4। यहाँ हमें टोटल ए क्रॉस बी में 4 मेंबर्स मिल गए। ये सब पेयर्स है, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट प्लेस पर जो भी एलिमेंट है वो आप देख सकते हैं वो सेट ए के है, और जो सेकंड प्लेस पर जो एलिमेंट्स है वो आप सेट बी के है। देखिए 1, 1, 2, 2 जो ए में है और 3, 4 जो कि बी में है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब हम क्या फाइंड करेंगे? बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे।
अभी पहले प्लेस पर क्या है तो कि सेट बी है और दूसरे प्लेस पर सेट ए है। ओके, दैट मीन्स अब हम जो पेयर बनाएंगे उसमें जो फर्स्ट प्लेस होगा उसका एलिमेंट किसका होगा तो कि सेट बी का होगा, और जो सेकंड प्लेस है उसका एलिमेंट ए का होगा। तो हम फर्स्ट 3 को टारगेट करते हैं, तो 3 का 1 साथ है और 3 का 2 के साथ 2 पेयर बनेंगे, और 4 का 1 और 4 का 2 के साथ 2 पेयर्स। दैट मीन्स 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4 पेयर्स हमें मिल गए। ओके, जिसका फर्स्ट मेंबर है is the first member is belong to our set B and the second member is belong to our set A. ओके, तो ये रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2। और हमने एक और बात ऑब्जर्व करनी चाहिए इसमें, ये जो रिजल्ट दोनों है उसका एक भी मेंबर सेम नहीं है, एक भी मेंबर इक्वल नहीं है। तो फ्रॉम 1 and 2 what we can write from 1 and 2, A cross B is not equals to B cross A. ओके, चलो देन रिमार्क्स। क्या है रिमार्क्स में? फर्स्ट रिमार्क, ये इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है, n of A cross B is equals to n of A dot n of B. That means the number of elements in A cross B. That means this, how many? 1, 2, 3, 4. There are 4 elements in A cross B. That means n of A cross B is equals to 4 is equals to n of A dot n of B. ये किसका इक्वल होगा तो कि n of A dot n of B, the number of elements in set A और the number of elements in set B, दोनों का जो भी आंसर होगा उनका मल्टीप्लाई का आंसर जो भी आएगा वो n of A क्रॉस B के बराबर आएगा। तो n of A में कितने मेंबर्स है? 2, और n of B में भी 2 है। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स 4, और इसमें भी 4। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। अभी सेकंड रिमार्क, सेकंड रिमार्क इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्या है? इन अ पेयर A, B इज इक्वल्स टू इन अ पेयर C, D। दो पेयर इक्वल होंगे, दो पेयर इक्वल होंगे तो उसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों इक्वल होंगे। मतलब LHS और RHS के दोनों पेयर के फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट बोथ आर इक्वल। दैट मीन्स A इज इक्वल्स टू C एंड B इज इक्वल्स टू D। ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, कब? जब दोनों पेयर इक्वल होंगे तब उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। ओके, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। चलो, दैट मीन नेक्स्ट अभी हमने देखा कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। इसका प्रूफ यहाँ हमने अभी देखा। नेक्स्ट उसके बाद A क्रॉस A, दैट मीन्स A का A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब A का A के साथ मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स A स्क्वायर होगा, क्योंकि A का A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट हुए इसलिए। ऐसे ही 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो A क्यूब आएगा। फिर A का एम्प्टी सेट, इसको क्या बोलते हैं? फाई एम्प्टी सेट, दैट मीन्स इसमें एक भी मेंबर नहीं है। ओके, तो एक भी मेंबर नहीं है, ऐसे सेट के साथ A का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर भी 5 आएगा। फिर A क्रॉस B क्रॉस 5 करेंगे, उसका भी आंसर 5, 5 क्रॉस 5 करेंगे तो उसका भी आंसर 5, और 3 बार 5 का क्रॉस करेंगे तो उसका भी आंसर आएगा 5। ओके, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे जो मैंने आपको बता दिए। चलो बढ़ते हैं टाइप नंबर 1, मतलब के फर्स्ट टाइप के सम्स एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट, मतलब ये जो हमारी NCERT बुक है उसका एक्सरसाइज 2.1 है और उसका फर्स्ट एग्जांपल। इफ x by 3 in a pair x by 3 plus 1, y minus 2 by 3 is equals to 5 by 3, 1 by 3, then find x and y। क्या हमें x and y की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी मैंने आपको बोला जो सेकंड रिमार्क है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिमार्क है, तो उसी का यूज करते हैं। चलो हियर क्या दिया है अपने एग्जाम्पल में, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है वो हम यहाँ लिख देते हैं। हियर इट इज गिवन दैट x by 3 plus 1, y minus 2 by 3 is equals to 5 by 3, 1 by 3 which is given। ओके, चलो अभी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट की इक्वालिटी करते हैं, मतलब कि x कोऑर्डिनेट दोनों का और y कोऑर्डिनेट की इक्वालिटी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा
बाय द सेकंड रिमार्क x/3 + 1 = 5/3, y - 2/3 = 1/3। उसके बाद तो मैथमेटिकल स्टेप्स है जो आप सबको आते ही होंगे। +1 इधर जाएगा तो -1 होगा, मतलब 5/3 - 1 = 2/3, और दोनों का जो डिनोमिनेटर है 3 वो कैंसिल होगा तो x = 2, और यहाँ -2/3 इक्वल के उस साइड जाएगा तो आंसर आएगा 1/3 + 2/3। डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स न्यूमरेटर का एडिशन होगा 1 + 2/3, 3/3, दैट मीन्स आंसर 1। तो इस तरह x और y फाइंड होते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय द गिवन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट जो कि एग्जाम्पल 1 है, हमारी बुक का एग्जाम्पल 1 है। क्या है क्वेश्चन? इफ x + 1, y - 2 = 3, 1, then find x and y. Same as the previous example. You can find same as the previous example. Okay, here what is given that x + 1, y - 2 = 3, 1, which is given. Okay, जो हमें इक्वेशन में दिया गया था इक्वेशन वो मैंने लिख दिया। ओके, चलो देन बाय द सेकंड रिमार्क क्या लिख सकते हैं हम? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की इक्वालिटी दोनों बार। ओके, इक्वेटिंग द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑन बोथ द साइड्स। x + 1 = 3 and y - 2 = 1, that means x = 2 and y = 3। तो इस तरह जो सेकंड रिमार्क है उसका यूज करते हम ये एग्जाम्पल फाइंड कर सकते हैं। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल होंगे जो मैं आपको एक असाइनमेंट के थ्रू दूंगा, तब आप प्रैक्टिस करना। ओके, चलो अभी हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारे बुक का एग्जाम्पल नंबर 2। क्या दिया है क्वेश्चन में? लेट्स रीड। ओके, इफ कैपिटल P = in a curly bracket small a, small b, small c, and capital Q = in a curly bracket small r, then find number 1 P cross Q, number 2 Q cross P, and number 3 is P cross Q = Q cross P question mark। That means जो हम फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट फाइंड करेंगे उस दोनों का आंसर क्या सेम होगा, ये हमें थर्ड में चेक करना है। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। ओके, चलो सॉल्यूशन आंसर। हियर इट इज गिवन दैट कैपिटल P = in a curly bracket a, b, c, and capital Q = in a curly bracket small r। इसे सिंगलटन सेट भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है द सेट इन विच only one element, there is only one element is called a singleton set, okay, which is both are given. Okay, now first P cross Q = P means a, b, c, cross Q means small r। अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी। उस अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन we may write the first element is belong to first set and the second element is belong to second set। हमें अभी पेयर बनानी है। We create now pairs। Okay, so the pair A is A with R, B with R, and C with R। There are 3 pairs we can write। Okay, so A, R, B, R, and C, R। Okay, by the definition of Cartesian product। And you observe that the first element is belong to our P and the second element is belong to our Q। Okay, so we find result number 1। And Q cross P = now in the first place the set Q and the second place is set P। Okay, that means अभी हम जो पेयर बनाएंगे उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे Q का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारे P का होगा, क्योंकि यहाँ प्लेस की अदला बदली हो गई है। पहले क्या फाइंड किया था? P क्रॉस Q फाइंड किया था, अभी हमें Q क्रॉस P फाइंड करना है। इसलिए तो द पेयर R with A, R with B and R with C। There are 3 pairs we can find R, A, R, B and R, C। ओके, तो ये होगा हमारा सेकंड जो हमें फाइंड करना था वो Q क्रॉस P।
Okay students, now it is observe that the both sets are not equal. That means from 1 and 2 we may write P cross Q is not equals to Q cross P, जो हमारे थर्ड का आंसर है. दोनों रिजल्ट सेम नहीं है, इसलिए हम फ्रॉम 1 and 2 P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल्स टू Q क्रॉस P जो हम फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं. तो इस तरह ये फाइंड करना है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.